विश्व बैंक ने गुजरात को दी 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी। विश्व बैंक ने गुजरात में सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात को लागू करने के लिए गुजरात को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। SRESTHA गुजरात परियोजना के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करने की पहल करेगी। की ने DOFB टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा SMW में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ने OFB टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा SMW इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। OFB टेक स्टील, अलौह धातुओं, औद्योगिक रसायनों आदि जैसे थोक कच्चे माल का थोक व्यापार करती है। SMW इस्पात TMT स्टील बार और स्टील बिलेट जैसे उत्पादों के निर्माण का व्यवसाय करता है। सऊदी पर्यटन ने किया ईस्माई ट्रिप के साथ समझौता। सऊदी पर्यटन प्राधिकरण और ईस्माई ट्रिप ने कंपनी के ट्रैवल नेटवर्क का लाभ उठाने के जरिए सऊदी अरब में आने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के माध्यम से दोनों प्रमुख पहलों पर सहयोग करने और सऊदी अरब में गुणवत्तापूर्ण पर्यटन अनुभवों को बढ़ावा देने और विकसित करने और भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के अवसरों का पता लगाएंगे। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। लोगों और पर्यावरण का समर्थन करने में मधुमक्खियों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम बी एंगेज्ड, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बीकीपिंग सिस्टम्स है। यह स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालक एंटोन जानसा की जयंती पर मनाया जाता है, जो आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत थे। मुशफिकुर बने 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज। बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने टेस्ट मैचों में 5000 रन बनाने वाले देश के पहले क्रिकेटर होने का गौरव हासिल किया। बांग्लादेश ने अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के 22 साल बाद यह उपलब्धि हासिल की। वो यह लक्ष्य हासिल करने वाले दुनिया के 99वें क्रिकेटर हैं। मुशफिकुर ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन 18 मई 2022 को शतक बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की 3 सदस्यों वाली प्रशासकों की समिति। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों वाली प्रशासकों की समिति को नियुक्त की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के मामलों का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय खेल संहिता और मॉडल दिशानिर्देशों के अनुरूप इसके संविधान को अपनाने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश AR दवे की अध्यक्षता में इसका नेतृत्व किया जाएगा। गोवा में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी भी इसके सदस्य के रूप में शामिल होंगे। मनीषा मौन और परवीन ने जीता महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक। 2 भारतीय मुक्केबाज 57 किग्रा में मनीषा मौन और 63 किग्रा वर्ग में परवीन हुड्डा ने इबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारतीय दल ने 3 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की कुल पदक तालिका 39 हो गई है, जिसमें प्रतिष्ठित आयोजन के 12 संस्करणों में 10 स्वर्ण, 8 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। जेम ने किया सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के साथ समझौता। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, जेम और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, संघों आदि तक पहुंचने और उनकी वकालत करने, पहुंच प्रदान करने, संचालन और क्षमता निर्माण करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान में 1.31 लाख महिलाएं MSE उद्यमी जेम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और उन्होंने लगभग 5.7 लाख ऑर्डर पूरे किए हैं। भारत बांग्लादेश के सह उत्पादन से बनी फीचर फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके बांग्लादेशी समकक्ष डॉक्टर हसन महमूद ने संयुक्त रूप से मई 2022 में बंगबंधु पर भारत बांग्लादेश द्वारा सह उत्पादित फीचर फिल्म का 90 सेकंड का दिलचस्प ट्रेलर जारी किया। फिल्म का नाम मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन है और इसका निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया है।
फिल्म के लिए सह उत्पादन समझौते पर जनवरी 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। भारत की निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 19 मई को तुर्की के इस्तांबुल में फ्लाईवेट फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को हराया। इस जीत के साथ निखत मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेक केसी के बाद विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गईं। हुनर हाट का 41वां संस्करण आगरा में शुरू। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 19 मई को आगरा में हुनर के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। हुनर हाट कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार अवगत कराता है और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। 12 दिवसीय हुनर हाट में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई को सीईओ, एमडी नामित किया। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 18 मई को विनायक पाई को अपना सीईओ और प्रबंध निदेशक नामित करने की घोषणा की। पाई को हाल ही में कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट्स वर्तमान में नए संसद भवन सहित देश भर में कुछ सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। मई का तीसरा गुरुवार वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह एक जागरूकता दिवस है जो आज जीवित 1 अरब से अधिक लोगों लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जो अक्षमता या दुर्बलता के साथ रहते हैं लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के लिए डिजिटल पहुंच और समावेश पर जोर देता है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मई 2012 में शुरू किया गया था। 24 मई को टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है। ने 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को घटाकर 7.3% कर दिया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ग्लोबल रेटिंग्स ने बुधवार को बढ़ते मुद्रास्फीति के दबाव और उम्मीद से अधिक रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने पिछले साल दिसंबर में 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारत की लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जीडीपी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वृद्धि का अनुमान लगाया था, जो 1 अप्रैल 2022 से 7.8% पर शुरू हुआ था। ग्लोबल इंक एक अमेरिकी निगम है जिसका मुख्यालय मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में है। बांग्लादेश के प्रसिद्ध गीतकार अब्दुल गफ्फार चौधरी का हुआ निधन। प्रसिद्ध गीतकार, अनुभवी पत्रकार और बांग्लादेश के भाषा आंदोलन कार्यकर्ता अब्दुल गफ्फार चौधरी का 19 मई को लंदन में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके द्वारा लिखे गए गीत ने बांग्लादेशियों की पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, जो अंततः 1971 में उनकी मुक्ति का कारण बना। 21 फरवरी को बांग्लादेश में भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्काईरूट ने सफलतापूर्वक विक्रम-1 रॉकेट चरण का किया परीक्षण। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम-1 रॉकेट चरण की पूरी अवधि के परीक्षण फायरिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विक्रम-1 वाणिज्यिक मिशनों के लिए भारत का पहला निजी तौर पर डिजाइन और विकसित रॉकेट है। इसमें 3 ठोस ईंधन से चलने वाले चरण हैं। इसके तीसरे चरण का नाम प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम सौर्फ रखा गया है। बी. गोविंदराजन को रॉयल एनफील्ड का नया सीईओ किया नियुक्त। रॉयल एनफील्ड की मूल कंपनी आयशर मोटर्स ने बी. गोविंदराजन को मोटरसाइकिल ब्रांड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है।
रॉयल एनफील्ड के सीईओ होने के अलावा गोविंदराजन आयश मोटर्स लिमिटेड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ईएमएल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में भी काम करेंगे। गोविंदराजन ने रॉयल एनफील्ड में कई मॉडलों के विकास और लॉन्च का नेतृत्व किया है। केरल भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म करेगा लॉन्च। भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म CSPAC केरल सरकार द्वारा 1 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। यह फिल्म प्रेमियों को उनकी पसंद की फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला प्रदान करेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ 1 नवंबर को राज्य के गठन दिवस केरल पिरवी के साथ होगा। CPSAC केरल राज्य फिल्म विकास निगम KSFDC की एक पहल है। पंजाब कैबिनेट ने दी किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ के प्रोत्साहन को मंजूरी। पंजाब कैबिनेट ने धान की सीधी बिजाई के माध्यम से धान की बुवाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। कम पानी की खपत और लागत प्रभावी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than DSR less than span greater than style equals greater than धान less than span greater than की सीधी less than span style equals greater than बिजाई less than span greater than तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। less than span style equals ग्रेटर देन DSR लेस देन स्पैन ग्रेटर देन तकनीक के तहत धान के बीजों को मशीन की मदद से खेत में ड्रिल किया जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया सालुमारदा थिमक्का को सम्मानित। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 18 मई 2022 को एक 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद सालुमारदा थिमक्का को सम्मानित किया। उन्होंने यह भी बताया कि लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन थिमक्का लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ग्रीन फाउंडेशन की ओर से उनके 111वें जन्मदिन पर 28 जून 2022 को एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वह पद्मश्री प्राप्तकर्ता भी हैं। वह राजमार्ग के 45 किलोमीटर के हिस्से में 385 बरगद के पेड़ लगाने के काम के लिए जानी जाती हैं। रुचि सोया ने किया 690 करोड़ रुपए में पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य व्यवसाय का अधिग्रहण। रुचि सोया करीब 690 करोड़ रुपए में पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य कारोबार का अधिग्रहण करेगी। नियामकीय मंजूरी के बाद रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया जाएगा। अधिग्रहित खाद्य व्यवसाय में घी, शहद, मसाले, जूस और आटे सहित 21 उत्पाद शामिल हैं। रुचि सोया पतंजलि आयुर्वेद को वार्षिक रॉयल्टी का भुगतान करेगी, जो सकल कारोबार का 1% अनुमानित है। विमान ने किया सफल इंजन रिलाइट परीक्षण। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन हैंसर एनजी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 2-सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने 17 मई 2022 को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन DRDO लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ATR लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सुविधा चल्लिकेरे में इन फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ASTE लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के परीक्षण पायलट विंग कमांडर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन KV लेस देन स्पैन ग्रेटर देन प्रकाश और विंग कमांडर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NDS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन रैडी द्वारा 60 से 70 समुद्री मील की गति के साथ 7,000,8,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान परीक्षण किया गया। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने किया समझौता। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन C. लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 17 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों संगठनों को भारत में IoT समाधान विकसित करने और तैनात करने के लिए अपने अपने डोमेन में एक दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन C. लेस देन स्पैन ग्रेटर देन संचार मंत्रालय के तहत एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास संगठन है। कर्नाटक में बनेगा एम्स, केंद्र ने दी राज्य के अनुरोध को मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर
मनसुख मंडाविया ने कर्नाटक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर द नेम्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नया संस्थान बेंगलुरु में हेनोर मेन रोड के पास क्यालासनहल्ली में बनेगा। की ने दी सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेज बायोकॉन बायोलॉजिक्स के सौदे को मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ने सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेज, कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज और बायोकॉन बायोलॉजिक्स से जुड़े एक प्रस्तावित सौदे को मंजूरी दी। सौदा पूरा होने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड में करीब 15% हिस्सेदारी हो जाएगी। कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जेम, सीएससी गवर्नेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डाक विभाग ने किए माओ पर हस्ताक्षर। सरकारी मार्केट प्लेस लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जेम लेस देन स्पैन ग्रेटर देन कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डाक विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्वजनिक खरीद में अंतिम मील के खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की भागीदारी के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देश भर में लगभग 4,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर और लगभग 1,50,000 डाकघरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 19 मई 2022 को चीन ने की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी। चीन ने 19 मई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ब्रिक्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन बैठक में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन शामिल हुए। भारत ने जनवरी 2022 में चीन को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ब्रिक्स की लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अध्यक्षता सौंपी थी। ब्रिक्स 2022 का विषय फोस्टर हाई क्वालिटी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और है। भारी उद्योग मंत्रालय ने किया एनआरडीसी के साथ समझौता। भारी उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तु योजना के सुचारू कार्यान्वयन के जरिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। एनआरडीसी योजना के मूल्यांकन, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रबंधन आदि गतिविधियों का संचालन करेगा। बैंकिंग धोखाधड़ी 51% घटकर हुई 40,295 करोड़ रुपए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी में शामिल राशि में 51% से अधिक 40,295.25 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है। 12 पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 81,921.54 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन दर्ज लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की थी। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने 6,932.37 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन दर्ज लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की थी। विश्व बैंक ने गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दी। विश्व बैंक ने गुजरात श्रेष्ठ जी में ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट फॉर सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में $350 मिलियन को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए परियोजना के तहत राज्य को सहायता स्वीकृत की गई है। गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। डेफलिम्पिक्स 2021 भारत ने जीते कुल 16 पदक। भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल डेफलिम्पिक्स में 65 एथलीटों ने इस आयोजन से कुल 16 पदक के साथ वापसी की। इनमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज शामिल हैं। यह डेफलिम्पिक्स में भारत का सबसे बड़ा पदक था। भारत पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा। निशानेबाजी टीम ने सबसे अधिक 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते।
less than span style equals greater than Deaflympics less than span greater than 2021 का आयोजन ब्राजील के कैक्सियस डो सुल में हुआ था। भारत ने जॉर्डन के साथ उर्वरक समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत सरकार ने आपूर्ति के रूप में जॉर्डन के साथ प्रमुख उर्वरक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रमुख कृषि वस्तुओं की कीमतें प्रभावित हुई हैं। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया उर्वरकों की लंबी और अल्पकालिक आपूर्ति हासिल करने के लिए 13 से 15 मई तक जॉर्डन में थे। रूस उर्वरक के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक रहा है। भारत जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना। Less than strong greater than Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles less than strong greater than less than span style equals font weight 700 text align justify background color RGB 249 249 249 greater than OICA less than span greater than less than strong greater than less than strong greater than द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन भारत जर्मनी लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। पहले स्थान पर चीन का कब्जा है, उसके बाद अमेरिका और जापान है। भारत के 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने की उम्मीद है। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स font weight 700 greater than OICA less than span greater than मुख्यालय पेरिस फ्रांस less than strong greater than 18 मई विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। हर साल 18 मई को दुनिया विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाती है। यह दिन उन सैकड़ों वैज्ञानिकों और चिकित्सा पेशेवरों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV से निपटने के लिए एक वैक्सीन विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस दिन को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1998 में पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया था। इंडिगो ने KLM के पीटर एल्बर्स को CEO नियुक्त किया। कम लागत वाली वाहक इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने 18 मई को पीटर एल्बर्स को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। मिस्टर एल्बर्स इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रोनो जोय दत्ता की जगह लेंगे, जब 71 वर्षीय इस साल के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। मिस्टर एल्बर्स इंडिगो एयरलाइंस के पहले विदेशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इंडिगो 53.5% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा। अनिल बैजल ने 18 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती नजीब जंग के इस्तीफे के बाद 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 5 साल और 4 महीने से अधिक का लंबा कार्यकाल पूरा किया है। वह 1969 बैच के लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन IAS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अधिकारी हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जमैका की संसद की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 17 मई को किंगस्टन में जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद जमैका की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। वह कैरेबियाई देश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। जमैका की राजधानी किंगस्टन। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस। जमैकन मुद्रा जमैकन डॉलर JMD। गुजरात के मुख्यमंत्री ने पहले वडनगर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर 18 मई को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पहले वडनगर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय और यूनेस्को के सहयोग से पुरातत्व विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा समर्थित है। कैंटन कूल बने 16 बार एवरेस्ट फतह करने वाले पहले विदेशी।
एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने मई 2022 में 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतह किया और वह सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बने। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर के कैंटन कूल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे अधिक बार चढ़ने के अपने ही ब्रिटिश रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अमेरिकी पर्वतारोही डेव हेन 15 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को किया 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त। भारतीय एयरटेल के बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। पुनर्नियुक्ति उस दिन हुई जब टेल्को ने मार्च तिमाही में 2007.8 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ पोस्ट किया, जो क्रमिक रूप से 141% और वार्षिक रूप से 164% अधिक था। पहले लगातार 6 नुकसान के बाद ब्लैक में एयरटेल की लगातार छठी तिमाही थी। राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन नेल्स पाठ्यक्रम की हुई शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 18 मई 2022 को डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन नेल्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पाठ्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन नेल्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास करना और डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षकों का एक संवर्ग बनाना शामिल है। राज्य में सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया माईगव कर्नाटक। 17 मई 2022 को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने माईगव कर्नाटक को लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लॉन्च किया। कर्नाटक अपना माईगव स्टेट इंस्टेंस बनाने वाला 17वां राज्य बन गया है। माईगव कर्नाटक एक आइडिया क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा और इसका उद्देश्य शासन और नीति निर्माण में सक्रिय नागरिक भागीदारी और जुड़ाव को बढ़ावा देना है। नागरिक अपनी राय साझा करने के लिए karnataka.mygov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। भारतीय नौसेना